बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में दिन भर जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई, जितने भी वाक़यात रोनमा हुए, उनके हवाले से बात करते हैं। इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा के हवाले से पहले बात करते हैं कि वो आज लिफ्ट में फंस गए थे। उनके साथ उनके कुछ वकला साथी भी थे जो कि आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे और एक बड़ी ख़बर थी मुल्क के अंदर और बड़ा हंगामा उस पर बरपा हुआ और उसकी जो तफसीलात सामने आई है उनके मुताबिक लिफ्ट की गुंजाइश से ज़्यादा बंदे मौजूद थे, जिसकी वजह से लिफ्ट ब्रेक डाउन हो गई। ज़ाहिर है दुनिया में कहीं भी लिफ्ट मौजूद होती है तो लिफ्ट में बाकायदा उसकी कैपेसिटी लिखी जाती है कि इतने लोग एक वक्त में उस पर सवार हो सकते हैं और उससे अगर ज़्यादा हो जाएं, अगर लिफ्ट पर जो उसकी वेट कैपेसिटी है उससे बढ़कर वज़न डाला जाएगा तो डेफिनेटली वो ब्रेक डाउन हो जाएगी या रुक जाएगी। तो यही कुछ हुआ, लेकिन लतीफ़ खोसा की जानिब से भी कहा गया, PTI की रहनुमाओं की जानिब से भी कहा गया कि जानबूझकर उनको हब्से भेजा में रखा गया है और उनको पैगाम देने की कोशिश की गई है कि आप इस केस से बाज आ जाएं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी ने उनको हब्से भेजा में रखना होता तो क्या सिर्फ आधे घंटे के लिए उनको वहाँ पे बंद किया जाता? क्या फिर वो जो जिस बंदे ने फौरी आके उनको रेस्क्यू किया, लिफ्ट से बाहर निकाला, उसको ठीक किया, उसको फिर डिले नहीं करवाया जाता? उस 2-3 घंटे ना रखा जाता गर्मी में, तो फिर मैसेज इकट्ठा दिया जाता? तो जाहिर है चीज़ों को जो ग्राउंड रियलिटी है उनको अगर उनके साथ मिलाया जाए तो यही सामने आता है कि लिफ्ट ज़्यादा वज़न पड़ने की वजह से रुक गई थी और ब्रेक डाउन हो गई थी। और दूसरी अहम खबर यह है कि नवाज़ शरीफ ने 15 अक्टूबर को वतन वापसी का ऐलान कर दिया है। छोटे मियाँ साहब ने आज नवाज़ शरीफ साहब के साथ खड़े होकर मीडिया को ये बताया कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो 15 अक्टूबर को वतन वापस जाएंगे। ज़ाहिर है जो एक तलवार थी लटकी हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की, वो ख़त्म होने जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत 15 सितंबर को पूरी हो जाएगी और उसके बाद वो सबकदोश हो जाएंगे अपने ओहदे से और नए जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज़ ईसा वो अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। तो मियाँ साहब ने इस सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए किसी किस्म का ख़तरा लेने का, उनका मोल लेने का कोई प्लान नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी देर तक पहले बहुत सी तारीखें दी। पिछले 4 साल से लगातार तारीखें दे रहे थे कि अब जाएंगे, अगले हफ्ते जाएंगे, अगले महीने जाएंगे और आखिरकार उन्होंने ये डेट दिया। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि ये कोई कंफर्म डेट नहीं है। हालात के मुताबिक देखा जाएगा, अगर हालात इनके फेवर में हुए तो वो पाकिस्तान जाएंगे, अगर हालात बदल गए या कुछ हालात आगे पीछे हो गए तो मियाँ साहब अपनी वापसी को फिर मौखर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो और हुक्मनामा था उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने 3 दिन पहले ये हुक्मनामा जारी किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए कि वो 1 दिन के अंदर तोशाखाना केस के हवाले से फ़ैसला करें। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला करेगी। और आज तीसरा रोज़ गुजर गया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस जो तोशाखाना केस की समाअत थी उसको पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया है। इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मूड में नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का जो हुक्मनामा है उसको माना जाए। अब सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या करती है, कितना असर रसूख अपना दिखाएगी या क्या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रवैया है उस पर कोई एक्शन लेगी और ख़ुद फैसला सुनाएगी, ये अब पीर को ही पता चलेगा, क्योंकि अब पीर को क्या समाअत में क्या फ़ैसला होता है ये भी बड़ा अहम होगा। और अगर बात की जाए इमरान खान की जेल से बाहर आने की तो वो बहुत मुश्किल है एक लंबे अरसे तक, तकरीबन 8 से 9 माह तक। आपको ये मैं बात बता दूं कि इमरान खान 8 से 9 माह कम अज़ कम जेल से बाहर नहीं आ सकते। उनके ऊपर इतने ज़्यादा केसेस बनाए हुए हैं, इतने संगीन नौयत के केस बने हुए हैं कि वो अगर उन्हें तोशाखाना केस से रिलीफ मिल भी जाता है तो फिर भी इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकते। ज़ाहिर है उनकी जो गिरफ्तारी है सीक्रेट एक्ट के मुकदमे के तहत वो ऑलरेडी डली हुई है और वो इस वक्त FIA के रिकॉर्ड पे गिरफ्तार हैं। अगर वो तोशाखाना केस में उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो फिर भी वो FIA के रिकॉर्ड पे गिरफ्तार हैं और जैसे ही उनकी वो सज़ा ख़त्म होगी तो FIA फिर उनको अरेस्ट कर लेगा। और ज़ाहिर है ऑलरेडी वो अरेस्टेड हैं और जेल के अंदर ही रहेंगे, उनको बाहर आने की कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी। 200 से ज़ायद मुकदमात इमरान खान पे मौजूद हैं, कितने मुकदमात में उनको रिलीफ मिलेगा? कुछ अदालतों से उनके लिए
नरम गोशा हमें नज़र भी आ रहा है और हो सकता है कुछ केसेस में उनको रिलीफ भी मिले, लेकिन इतने ज़्यादा केसेस हैं, इतनी संगीन नौयत के केसेस हैं कि इमरान खान को शायद ही इतना जल्दी जेल से बाहर निकाला जा सके। कम से कम 8 से 9 माह तो इमरान खान का जेल से बाहर आना मुश्किल है। इमरान खान को अपने आप को आदी बनाना होगा अब जेल में रहने के लिए, क्योंकि उनके पास अब कोई चारा नहीं है। जो जितनी भी कुव्वतें थी वो सारी उनके ख़िलाफ़ हैं और उनकी बाहर आने के लिए किसी किस्म का रास्ता जो है वो खुला हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा बात करते हैं जज हुमायूं दिलावर की, जिन्होंने तोशाखाना केस पर इमरान खान को सज़ा सुनाई थी। आज उनको OSD लगा दिया गया है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने अपने लिए सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया था, अपनी फैमिली के लिए सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि उनकी जान को ख़तरा है, उनके बच्चों के लिए बड़ी मुश्किलात हैं स्कूल जाना, तो इसलिए उन्हें किसी और पोस्ट पर लगा दिया जाए। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से कहा था, स्पेशल कोर्ट्स में अपने आप को तैनात करवाने के लिए कहा था और आज उनकी उस 17 तारीख को उन्होंने ख़त लिखा था और आज उनको OSD लगा दिया गया है। अब यहाँ पे एक और मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे रवैये की मुआशरती तौर पे हमारी ये हालत है कि जिस जज ने ये फ़ैसला सुनाया उसके साथ क्या सलूक हुआ। मैंने उसको ख़ुद भी विटनेस किया। हुल यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों ने किस तरह उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया, किस तरह उनके पीछे भागे, फिर उनके होटल में गए और किस तरह की कंपेन चलाई गई। सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक जज ने लेट्स से कि उन्होंने गलत फ़ैसला सुनाया है तो उनके ऊपर तो जो आला अदालतें हैं वो तो मौजूद हैं, वो उस फैसले को उड़ा दें, ख़त्म कर दें। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उस जज का जीना हराम कर दिया जाए, उसकी फैमिली का जीना हराम कर दिया जाए। और जिस तरह का रवैया हमने अपनाया ये यकीनन बड़ा अफसोसनाक है और ये सिलसिले को मैं समझता हूँ कि रुकना चाहिए। एक जज को अपनी जान बचाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखना पड़ा कि मुझे इस ओहदे से उतार दिया जाए, मुझे कहीं और जगह पे ट्रांसफ़र किया जाए। तो जाहिर है मुल्क में इतनी शिद्दत पसंद किस्म की सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। अगर आपकी पसंद का फ़ैसला नहीं आया तो आपने उस जज को अब्यूज़ करना है। और इसी तरह ये सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि तमाम पार्टीज़, आप देखें कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे भी तोपों का रुख जो है वो मोड़ दिया गया है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी ज़ाती ज़िंदगी को, उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है महज इस बुनियाद पे कि उन्होंने कोई फ़ैसला सुनाया। और यहाँ पे आपको एक और मैं बात बता दूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फ़ोन के ज़रिए धमकियाँ दी जा रही हैं, उनको मैसेजेस जो हैं वो पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं कि आप इमरान खान के हवाले से कोई भी उनके हक़ में फ़ैसला करने से बाज रहें। अगर आपने कोई फ़ैसला किया तो आपके लिए संगीन नताइज जो हैं वो होंगे और आपको संगीन नताइज भुगतना होंगे। उन पर प्रेशर डाला जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान के हवाले से किसी किस्म का रिलीफ उनको ना दिया जाए। अब जाहिर है चीफ जस्टिस का 1 महीने से कम का अरसा बाकी है और वो काफ़ी ज़्यादा केसेस में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। ये यकीनन बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जो हमारे मुल्क में इस वक्त मौजूद है कि किसी को भी अगर जज का या किसी अदालत का फ़ैसला पसंद नहीं आता तो वो उनके ख़िलाफ़ कंपेन शुरू कर देते हैं, चाहे वो PTI हो या कोई और जमात हो। इसी तरह का रवैया तमाम जमातों की तरफ से सामने आ रहा है और ये यकीनन नहीं होना चाहिए। और अगर मुल्क में अदालतों को आपने आज़ाद करना है तो फिर जजों को आज़ादी से फ़ैसले करने का हक़ भी दें।